देखिए, सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर करना मात्र काफी नहीं है। जरूरत होती है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपना एग्जाम क्लियर करें। और जब बात मार्क्स की आती है ना, तो हमारे दिमाग में ऑप्शनल सब्जेक्ट तो सबसे पहले आ जाता है, क्योंकि ऑप्शनल का रोल बहुत अहम होता है। वैसे तो आपके लिए 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट है, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई अगर अच्छे नंबर चाहिए तो कौन सा वाला ऑप्शनल सब्जेक्ट सबसे अच्छा होता है, कौन से वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा स्कोर होता है, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट आप चुनेंगे कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। फिर एक और सवाल आ जाता है कि यार ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। इसके लिए ना एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि हम पिछले साल का डाटा देख लें और देख लें कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बच्चे पास हुए, तो हम मान लेंगे कि भाई ये वाला सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। कुछ इसी तरह की वीडियो लेकर आ गई हूं मैं आपके लिए। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आखिर 2019 और 2020 में कौन से टॉप 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे हैं जिनमें सबसे ज्यादा स्कोर कैंडिडेट को मिला है। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, आप एग्जाम में बैठने वाले हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जाम में बैठने की, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, बीच में बिल्कुल मत स्किप करिएगा, ताकि कोई भी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं ना, वो पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पास ऑन होना बहुत जरूरी है। तो चलिए वन बाय वन सारी चीजों पर बहुत आसान भाषा में बात कर लेते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। आज की ये खास वीडियो ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर है, यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम में कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना चाहिए ताकि आपको अच्छे स्कोर मिले। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट का सक्सेस रेट सबसे ज्यादा रहा है। मैं आपको 2019 और 2020 का डाटा बता रही हूँ, ठीक। उसमें कंपैरिजन है और उसमें कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपना फेवरेट ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो 2019 में जिन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, उनमें से मैं टॉप 7 आपको बता रही हूँ। उन विषयों में सबसे पहला नाम है एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर और सिविल इंजीनियरिंग। ये जो 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, इनमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं उम्मीदवारों को 2019 में। अब मैं आपको 2020 का डाटा बता देती हूँ, उन टॉप 7 विषयों के बारे में बता देती हूँ जिनमें स्टूडेंट्स को, जिनमें कैंडिडेट्स को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं, ठीक। तो 2020 वाली लिस्ट में सबसे पहला नाम है फिलॉसफी का, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी। तो ये टॉप 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो 2020 में सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहे हैं, यानी कि ये विषय जिन भी उम्मीदवारों के पास थे वो सभी सफल हुए बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट ना हमेशा आपके रैंक में और आपके सिलेक्शन में ना बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना है। आपको देखना है कि आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है और साथ ही आप किसमें अच्छा लिख सकते हैं, आप किसमें अच्छा कर सकते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि भाई सामने वाला इंसान अगर ये ले रहा है तो मैं भी ये ले लेता हूँ, चाहे फला टॉपर ने अगर पॉलिटिकल साइंस लिया है तो मैं भी लेता हूँ। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको चीजें एक्सप्लोर करनी है, देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सूटेबल है। आपको ये देखना है कि आप किसमें अच्छा लिख सकते हैं, कौन से वाले विषय में आपके ज्यादा स्कोर आ सकते हैं। मैंने तो आपको टॉप 7 लिस्ट बता दी है, आप चाहे तो इसमें से भी चूज कर सकते हैं या फिर आप इसके बाहर भी चुन सकते हैं। देखिए, टोटल 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट का आपको विकल्प मिलता है सिविल सर्विस एग्जाम में, तो आप उसमें से कोई भी चुन सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको वो चुनना है जो आपके लिए बेस्ट सूटेड हो। आपको कॉपी नहीं करनी है किसी और की, क्योंकि एट द एंड आपको पढ़ के आपको लिखना है और जो आपके मार्क्स होंगे वो आपके रैंक में और आपके सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, बहुत ध्यान से चुनना है, बहुत एक्सप्लोर करके ही अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना है। तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, कुछ टॉप सब्जेक्ट्स थे जो आप अपने ऑप्शनल विषय के तौर पर चूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी अपडेट्स, ऐसी जानकारी, ऐसी नॉलेज और चाहिए तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेकेड।